फलित ज्योतिष। सिंह लग्न में राहु के 12 ग्रहों की विस्तृत जानकारी। कष्ट, चिंता, गुप्त युक्त के अधिपति राहु। यदि सिंह का राहु प्रथम केंद्र देह के स्थान पर मुख्य शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो देह की सुंदरता में कमी करेगा और देह की सुख शक्ति में बाधा पैदा करेगा और किसी प्रकार की चिंता से युक्त रहेगा और देह के स्थान में कभी कभी कोई गंभीर कष्ट का योग प्राप्त करेगा। तथा कुछ छिपाव शक्ति के कार्यों को हठ योग से पूर्ण करेगा और किसी विशेष पद पर या महत्व पर पहुँचने के लिए कोई गहरी और कष्टयुक्त चाल से कार्य करेगा और परेशानी के अंदर हिम्मत से काम लेकर सफलता की ओर चलता रहेगा। यदि कन्या का राहु दूसरे स्थान में परम मित्र बुध की राशि पर स्वक्षेत्रवत बैठा है तो धन की वृद्धि करने के लिए महान गंभीर युक्ति पूर्ण कर्म से कार्य में सफलता पाएगा और नगद धन की संग्रह शक्ति में अभाव होने के कारण कष्ट का कुछ योग प्राप्त करेगा और कभी कभी धन की शक्ति में कोई गहरा संकट प्राप्त करेगा और कुटुंब स्थान में कुछ क्लेश या कमी का योग प्राप्त करेगा तथा धन के कोष में कुछ परेशानी के कारण या ऋण का योग प्राप्त करेगा और कभी कभी किसी कारणवश मुफ्त का साधन भी प्राप्त करेगा। यदि तुला का राहु तीसरे भाई के स्थान पर मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो भाई बहन के स्थान में कुछ क्लेश का योग प्राप्त करेगा और तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह प्रबल हो जाता है, इसलिए पुरुषार्थ की वृद्धि करेगा तथा बड़ी भारी हिम्मत शक्ति से काम करेगा और कभी कभी जीवन में हिम्मत टूटने के विशेष योग अंदरूनी प्राप्त होंगे, किंतु प्रकट में धैर्य रहेगा और गुप्त युक्ति से और गुप्त शक्ति और चतुराइयों के बल से विशेष कार्य कर सकेगा और स्वार्थ सिद्धि के लिए विशेष दृढ़ता से और तत्परता से काम लेगा। यदि वृश्चिक का राहु चौथे केंद्र माता के स्थान पर शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो माता के स्थान में कष्ट प्राप्त करेगा और घरेलू सुख शांति में बाधा मिलेगी तथा भूमि मकान आदि के स्थान में कुछ अशांति अनुभव होगी और भूमि से अलग स्थान में रहने का योग भी बनेगा और घरेलू वातावरण के अंदर कभी कभी महान संकट का सामना करना पड़ेगा, किंतु भाग्य शक्ति और हिम्मत शक्ति के द्वारा सुख के साधन प्राप्त होते रहेंगे, किंतु फिर भी सुख प्राप्ति के लिए गुप्त युक्ति के बल के द्वारा काम करता रहेगा। यदि धन का राहु पांचवें त्रिकोण संतान और विद्या के स्थान से नीच का होकर शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष में कष्ट प्राप्त करेगा और विद्या के स्थान में कमी रहेगी तथा बोलचाल के अंदर सभ्यता और योग्यता की कमजोरी पाएगा तथा विद्या बुद्धि की योग्यता में अंदरूनी कमजोरी अनुभव करने के कारणों से परेशानी का अनुभव करेगा और अंदरूनी तौर से सत्य का पालन नहीं कर सकेगा, अर्थात छिपाव शक्ति से काम निकालेगा और विचारों के अंदर कभी कभी विशेष घबराहट या विशेष चिंता प्राप्त करेगा और गुप्त धैर्य से काम निकालेगा। यदि मकर का राहु छठे शत्रु स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो छठे स्थान में शत्रु गृह बलवान हो जाता है, इसलिए शत्रु स्थान में विशेष प्रभाव रखेगा और गुप्त युक्ति बल के द्वारा शत्रु पक्ष में सफलता प्राप्त करेगा तथा कभी कभी किसी शत्रु पक्ष से या किसी झंझट के कारणों से परेशानी अनुभव करेगा,
किंतु प्रत्यक्ष में बड़ी हिम्मत शक्ति से काम लेगा और नंसाल पक्ष में कुछ हानि पाएगा और कभी कभी किसी झंझटों के मार्ग के मुक्त की सी बहादुरी का योग प्राप्त करेगा और कठिन परिस्थिति में रहकर भी गुप्त धैर्य की महान शक्ति के द्वारा पार होता रहेगा। यदि कुंभ का राहु 7वें केंद्र स्त्री स्थान में मित्र शनि की राशि में बैठा है तो स्त्री पक्ष में कष्ट अनुभव करेगा और स्त्री पक्ष के सुख की वृद्धि करने के लिए गुप्त युक्तियों से विशेष कार्य करेगा और रोजगार के मार्ग में बड़ी बड़ी पेचीदी और परिश्रम की युक्तियों से रोजगार का कार्य संचालन करेगा और रोजगार तथा गृहस्थिक मार्गों में कभी कभी महान वेदना और भारी संकट का सामना पाएगा। फिर भी किसी प्रकार की दिक्कतों के बाद गृहस्थ संचालन कर सकेगा। यदि मीन का राहु 8वें आयु स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो जीवन के अंदर मृत्यु तुल्य कई बार संकट प्राप्त करेगा और उदर के अंदर निचले हिस्से में कुछ शिकायत प्राप्त करेगा तथा दिनचर्या में कुछ परेशानी और चिंता अनुभव करेगा और पुरातत्व की कुछ हानि प्राप्त करेगा और जीवन निर्वाह के संबंध में कुछ अधिक दौड़ धूप और दिक्कतों का योग प्राप्त रहेगा, किंतु किसी विशेष गूढ़ युक्ति के बल से कुछ सहारा प्राप्त करेगा। यदि मेष का राहु 9वां त्रिकोण भाग्य स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो भाग्य के संबंध में अनेक प्रकार की चिंताएं प्राप्त करेगा और भाग्योन्नति के मार्ग में बहुत बार रुकावटें और झंझटों के योग प्राप्त करेगा तथा धर्म पालन के स्थान में हानि करेगा और ईश्वर की निष्ठा में कुछ कमजोरी रहेगी तथा भाग्य की वृद्धि करने के लिए बड़े कठिन प्रयत्न से और पेचीदी युक्तियों से कार्य करेगा, किंतु बहुत सी कठिनाइयों के बाद भाग्य की शक्ति में सहारा प्राप्त करेगा। यदि वृषभ का राहु 10वें केंद्र राज्य स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो राज समाज के संबंध में कुछ झंझट या परेशानी प्राप्त करेगा और पिता स्थान के सुख में कमी तथा कष्ट मिलेगा और कारोबार की उन्नति के मार्ग में कुछ दिक्कतें और रुकावटें प्राप्त होंगी, किंतु शुक्र की राशि पर होने के कारण विशेष गहरी युक्तियों के योग से कारोबार की उन्नति करेगा और कठिनाइयों के कर्म योग से मान प्राप्त करेगा तथा गुप्त कर्म के बल का भरोसा रखेगा। यदि मिथुन का राहु 11वें स्थान में उच्च का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो क्रूर गृह लाभ स्थान में विशेष शक्तिशाली हो जाता है, इसलिए आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता प्राप्त करेगा और आवश्यकता से अधिक मुनाफा खाएगा तथा कभी कभी मुक्त का सा विशेष धन लाभ पाएगा और आमदनी के मार्ग में विशेष युक्ति बल की महान शक्ति से कार्य करेगा, किंतु कभी कोई आमदनी के मार्ग में विशेष संकट या परेशानी का योग भी प्राप्त करेगा। यदि कर्क का राहु 12वें खर्च स्थान में परम शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो खर्च संचालन के विषय में विशेष चिंता और परेशानी के योग प्राप्त करेगा तथा खर्च के मार्ग में कभी कभी मान संकट प्राप्त होने के कारण शोचनीय दशा की स्थिति प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में हानि प्राप्त करेगा और खर्च संचालन के मार्ग की पूर्ति करने के लिए मनोयोग के कष्ट साध्य कर्म के द्वारा एवं गुप्त युक्ति के बल के द्वारा सफलता पाएगा तथा मन स्थान पति चंद्रमा की राशि पर बैठा, इसलिए खर्च के मार्ग में मन की शक्ति से बल प्राप्त करेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।